आप देख रहे होंगे सेकंड लाइन, जो लास्ट लाइन है, पहला खुतबा नबी अलैहिस्सलाम का। फिर ये मामला हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने खाने काबे को तस्वीरों से, बुतों से, इन चीज़ों से पाक कर लिया और बुत तोड़ दिए और इस तरह का मामला हो गया, फिर खाने काबे के दरवाज़े के करीब नबी अलैहिस्सलाम का एक खुतबा जो है वो मशहूर है, जो हम आपके सामने कुछ कोशिश करते हैं उसको पढ़ने की। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये मामला कर लिए तो फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के सामने कुरैश मक्का और दीगर कबाइल वाले भी मस्जिदुल हराम के अंदर जमा हो गए कि नबी अलैहिस्सलाम आप क्या मामला फरमाते हैं। तो वहाँ पे बताया जाता है कि आपने अपनी ऊँटनी के ऊपर तवाफ़ भी किया, यानी तवाफ़ भी आपने सवारी के ऊपर किया ताकि वहाँ पे लोगों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो इससे भी मुसलमानों को एक फ़ायदा ये हुआ कि अब भी अगर कोई मामला ऐसा हो, मामला ऐसा हो कि सवारी के ऊपर या सवार होकर भी कोई तवाफ़ करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे और मामलात हैं, ऊँट वहाँ पे या घोड़ा वहाँ पे जा नहीं सकता, तो अब आपको अगर तवाफ़ करना होगा किसी और चीज़ के ऊपर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स या और मामलात ऐसे हैं जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये मामला हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा क्या था वो हम कोशिश करते हैं पढ़ने की, और इसमें खुतबा कुछ यूँ था कि नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को एड्रेस किया जो कुरैश मक्का थे या और लोग भी जो वहाँ पे इकट्ठे थे। आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा ला शरीका ला, फिर फरमाया सदक़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ठीक है, ये इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा शुरू किया। और ये जो शुरू में बात है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, ये अब भी हम जब हज उम्रे की दुआएं पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये अल्फाज मिलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, उसका तर्जुमा अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और दुश्मनों की तमाम जमातों को इसने तन्हा शिकस्त दी। ठीक है, वहाज़म अल अहज़ाबा वाहदा, इसने अपना वादा सच कर दिखाया। ठीक है, इसने तमाम जमातों को तन्हा शिकस्त दी। आगाह हो जाओ, जो खसलत व आदात ख्वाह जानी हो या माली जिसका दावा किया जा सके वो सब मेरे कदमों के नीचे हैं। यानी ये फरमाया गया कि जो भी जाहिलियत की रसूमात हैं वो सब लग़ू और बातिल हैं, लग़ू और बातिल हैं, मगर एक चीज़ कि बैतुल्लाह की जो समझ लीजिए जो बैतुल्लाह की दरबानी है, यानी जो उनकी चाबी वाला मामला है, और हाजियों को जमज़म का या पानी पिलाने का मामला है, ये जो मामलात हैं ये हस्बे दस्तूर बरकरार रहेंगी। यानी ये दो मामला जो हैं इनकी एक्सेप्शन नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे दी कि जो हाजियों को पानी पिलाने वाला मामला है और काबे को खोलने या बंद करने का वाला मामला, या उसको दरबान जो है, यानी दरबान से मुराद जो वहाँ पे हिजाबत का मामला है। ठीक है, अभी इसके ऊपर भी हम फाइनल पार्ट के ऊपर जा रहे हैं, उस पर भी बताते हैं। तो कहा सिर्फ ये दो चीज़ें जो हैं वो हस्बे दस्तूर जो पहले तरीका चल रहा है उसके हिसाब से रहेंगी। और आगाह हो जाओ, जो शख्स खता की वजह से या खताई कत्ल हो जाए कोड़े से या लाठी से तो इसकी दियत जो है वो 100 ऊँट है, और मुगल्लज़ा 100 ऊँट हैं जिनमें से 40 जो हैं वो हामला ऊँटनियाँ होंगी। और ए ग्रोह कुरैश, नबी इस्लाम ने आगे फरमाया कि ए ग्रोह कुरैश, ए कुरैश के ग्रोह, अल्लाह ताला ने जाहिलियत की नख़वत और गुरूर और आबा व अजदाद पर फ़ख्र करने को बातिल कर दिया है। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर समझ लीजिए कि फिर उसके बाद आयत भी पढ़ी। वो आयत कौन सी थी? बड़ी मशहूर आयत है, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू। ठीक है, ये आयत पढ़ी और फिर फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, ये आयत पढ़ने के हवाले से इसका तर्जुमा हम जो समझते हैं वही पढ़ते हैं कि इसके बाद आपने तिलावत फरमाई और कहा ए लोगो, हमने तुमको मर्द और औरत से पैदा किया। यानी अल्लाह ताला की तरफ से नबी इस्लाम फरमा रहे हैं कि हमने तुमको मर्द और औरत से पैदा किया और तुमको शाखों में यानी ख़ानदानों में, क़बाइल में तकसीम किया ताकि आपस में एक दूसरे को पहचानो। और हकीकत में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग या बरतर वही है जो सबसे ज़्यादा तक़वा वाला हो या खुदा तरस हो। बेशक अल्लाह ताला अलीम और ख़बीर है। फिर ये इरशाद फरमाया कि ए ग्रोह कुरैश, तुम्हारा मेरी निस्बत क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा। फिर कुरैश वालों को या और लोग जो इकट्ठे हुए थे उनको नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अब बताओ तुम्हारा मेरा क्या मामला होगा। यानी ये समझ लीजिए वो जंगे नबी अलैहि सलाम के ख़िलाफ़ बर्पा कर चुके, आपको मक्के से निकलने पे मजबूर कर चुके, सहाबा को वहाँ से निकल के दूर दराज क्रिश्चनों के इलाकों के अंदर पनाह लेने के ऊपर हबशा तक जाने पे मजबूर कर चुके। अब नबी अलैहि सलाम उनसे कह रहे हैं कि अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा या मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा। तो वहाँ पर फिर लोगों ने आपको एक अच्छा वास्ता दिया कि आप जो हैं, आपको समझ लीजिए उन्होंने आपकी मदह भी की। क्या कहा कि आप
अखुन करीम है और इब्ने अखुन करीम है, यानी आप ख़ुद भी करीम हैं, ख़ुद भी रहम करने वाले हैं, ख़ुद भी आप करीम ख़ानदान से भी आपका करीम ख़ानदान से या नेक ख़ानदान से या बरतर या फिर रहम करने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ है आपका, या आपके वालिद भी ऐसे थे तो आप ख़ुद भी रहम करने वाले हैं। तो आप हमें तो आपसे यही एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी यही उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। और ये भी रवायतों के अंदर मिलता है या सीरत निगारों ने लिखा कि ये जो बंदा था ना जिसने ये बात कही नबी इस्लाम को कि आप अखुन करीम हैं और इब्ने अखुन करीम हैं, ये भी समझ लीजिए ये जो बंदा था ना सुहेल बिन अमर था। और सुहेल बिन अमर वही बंदा था जिसने सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर नबी इस्लाम से बहुत बहस करके या फिर नबी इस्लाम के साथ शराइत तय की थी हुदैबिया के हवाले से। तो फिर नबी इस्लाम ने जब उनका ये मामला देखा कि वो इस तरीके से आपसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और नबी इस्लाम पहले भी इसी चीज़ का इजहार कर चुके थे, चाहे अबू सुफियान ने जब इस्लाम कबूल किया उसको भी किस तरीके से आपने उसको समझ लीजिए इम्यूनिटी दी या उसको माफ़ी दी या और मामला किया। तो फिर यहाँ पे नबी इस्लाम ने वही बात कही और आपने फरमाया कि मैं आज तुम्हें वही बात कहता हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी। क्या कहा था? क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, यानी तुम पर आज कोई अताब, कोई गुस्सा, कोई मलामत नहीं है। इज़हबू फ़अंतुमुल तुलक़ा, यानी फिर इसके बाद नबी इस्लाम ने कहा अब आप जाओ, आप फ्री हो, आज़ाद हो आप लोग। यानी नबी इस्लाम ने किस तरीके से, एक तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से अपने भाइयों को माफ़ किया था, उनके ऊपर करीम होने वाला मामला फरमाया था, उसी तरीके से नबी इस्लाम ने फिर इनको भी इसी तरीके से कुरैश मक्का को या और ट्राइब्स जिन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर जुल्म किए हुए थे उनको नबी इस्लाम ने माफ़ कर दिया। और ये जो लफ्ज़ है ना तुलक़ा वाला, इज़हबू फ़अंतुमुल तुलक़ा, ये जो तुलक़ा है ना यानी फ्रीड वन या जिनको छोड़ दिया या माफ़ कर दिया गया, ये समझ लीजिए जो लोग भी फ़तह मक्का के मौके के ऊपर या इसकी स्ट्रगल के दौरान मुसलमान होते हैं ना, उनको फिर उलमा ने ख़ास कैटेगरी के अंदर तुलक़ा की लिस्ट के अंदर डाला है। तो इस वजह से उनको तुलक़ा भी कहा जाता है कि इन्होंने जिस वक्त ग़लबा इस्लाम का आ गया तो फिर उस वक्त इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। तो फिर ये मामला हुआ कि जब ये मामला हो गया, नबी इस्लाम ने इस तरीके से लोगों को माफ़ भी कर दिया। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, सिकाया व हिजाबत। या आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर लास्ट पॉइंट है सिकाया और हिजाबत। सिकाया असल में कहते हैं पानी पिलाने को या जमजम पिलाने को। जो दो चीज़ें नबी इस्लाम ने बाकी रखी वो सिकाया और हिजाबत की रखी। सिकाया कहते हैं जमजम पानी पिलाने का मामला, जो हाजी या उम्रे के ऊपर लोग आते थे उनको पानी पिलाने का एक समझ लीजिए एक शर्फ होता था या एक ड्यूटी होती थी जो ख़ास ख़ानदानों के पास होती थी। वो नबी इस्लाम के ख़ानदान के पास थी, हज़रत अली के पास या हज़रत अब्बास इनके ख़ानदानों के पास थी। फिर ये मामला हुआ कि नबी इस्लाम ने फिर इसके हवाले से फिर हज़रत अली जो हैं वो आए नबी इस्लाम के पास और नबी इस्लाम से उन्होंने रिक्वेस्ट की या उनको कहा कि सिकाया और हिजाबत जो है वो हमें अता फरमा दें आप, क्योंकि अभी जो है वो फाइनल डिसीजंस हो रहे थे यहाँ पे लोगों के सामने, सारों के सामने। तो फिर नबी इस्लाम ने कहा कि सिकाया तो आप लोगों के पास रहेगी, यानी हज़रत अली और उनके फैमिलीज़ के पास या अहले बैत के पास, लेकिन जो हिजाबत है या चाबी है या फिर जो खाने काबे की टेक केयर है या उसकी जो चाबी या दरबान उसको कहते हैं, हिजाबत कहते हैं दरबान को, या जो भी कस्टोडियन है इस हवाले से कि वो काबे की टेक केयर करेगा या उसको खोलने बंद या और मामला उसके इम्प्रूवमेंट के हवाले से, या चाबी उनके पास होगी। तो वो उसके लिए नबी इस्लाम ने हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाया। हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा को बुलाया और कहा कि आप चाबी लेके आओ, क्योंकि ये मुसलमान हो गए हुए थे लेकिन इनके ख़ानदान वालों के पास चाबी हुआ करती थी खाने काबा की। फिर नबी इस्लाम ने उनको कहा कि जाओ आप चाबी लेके आओ। ये अपने घर गए तो इनकी जो वालदा थी उनके बारे में बताया जाता है अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी। इन्होंने उनसे चाबी की डिमांड की तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। फिर इन्होंने अपनी वालदा को धमकी दी इस हवाले से कि अगर आप नहीं देंगी तो आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। खैर फिर उन्होंने इस तरीके से चाबी उनको वापस की। तो हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा नबी इस्लाम के पास चाबी लेके आए खाने काबा की, और फिर नबी इस्लाम ने कहा कि अब ये चाबी आपके पास होगी। और कुछ रवायतों के मफहूम के मुताबिक नबी इस्लाम ने कहा कि अब क़यामत तक ये आपके ख़ानदान या आपके पास रहेगी, इल्ला ये कि कोई ज़ालिम आप लोगों से ये छीन ले। और बताया ही जाता है कि आज तक भी उनकी फ़ैमिली के ब्रांचेस के अंदर ही वो चाबी वाला जो है वो क्राइटेरिया या फिर उसकी समझ लीजिए वो अभी भी उनके पास एजाज़ हासिल है हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा के ख़ानदान के पास। तो ये नबी इस्लाम ने इनको फिर चाबी दे दी। यहाँ पे एक और चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि नबी इस्लाम अगर चाहते तो यहाँ पे ख़ुद अपनी फ़ैमिली को भी इसको दे सकते थे, उनके पास इसकी अथॉरिटी थी। लेकिन नबी इस्लाम ने समझ लीजिए कि इसको पब्लिक के अंदर भी जो भी शेयरिंग है
यानी इस हवाले से हुकूमत के हवाले से उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने फैमिली के अंदर या फैमिली रूल के अंदर या अपने ख़ानदान की बादशाहत बनाने के अंदर कभी भी सर्फ नहीं किया हुकूमत के किसी भी मामले को। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़ैमिली के अंदर से या सहाबा के अंदर से या जो भी उसके हवाले से लायक या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत के हिसाब से जो उसके लिए फ़िट इंसान होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वो अनायत कर देते थे ज़िम्मेदारी। या अगर कोई डिमांड करता, कई दफ़ा डिमांड किए बगैर दे देते और कई दफ़ा डिमांड जो करता उसको डिमांड करने पर भी नहीं दिया करते थे। जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ पे डिमांड की या फिर रिक्वेस्ट की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से, लेकिन हज़रत अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिकाया के हवाले से अपनी फ़ैमिली को अभी कायम रखा, लेकिन हिजाबत या फिर चाबी जो है वो हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा के हवाले कर दी। और कुछ रवायतों के मुताबिक यहाँ तक भी है कि ये जब हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा जो है ये पहले किसी ज़माने के अंदर जब इन्होंने नबी इस्लाम के साथ इनका कोई मामला हुआ तो उस वक्त ये पेशीन गोई भी थी कि नबी इस्लाम ने इनके हवाले से कोई पेशीन गोई भी की हुई थी कि आपको इस तरीके से अल्लाह ताला इज़्ज़त से भी नवाजेगा खाने काबे की चाबी के हवाले से या फिर इसकी अथॉरिटी के हवाले से।